नमो बुद्धाय वंदामि आदरणीय बंदे जी। नमो बुद्धाय सुखी हूँ। बंदे जी, मेरा एक प्रश्न है कि मैत्रेय भगवान बुद्ध जी तो वो घटते हुए उम्र में, मतलब जब 1 लाख वर्ष हो जाता है फिर जब घटता है तब जन्म लेंगे। तो जैसे एक कल्प कल्प का उदाहरण दिया गया था सरसों का दाना को लेके। तो हम ऐसा देखते हैं, एक मुट्ठी या एक बकेट सरसों भी इतना सारा होता है, 100 100 साल में एक बार निकलता है। तो वो जो कल्प मतलब साल बीतेगा, मतलब ऐसा हम लोग भी प्रार्थना करते हैं कि मैत्रेय बुद्ध के समय में हमें मतलब उत्पन्न होने का सौभाग्य मिले, पर वो इतना ज्यादा लंबा है। तो इसमें श्योरिटी कैसे होगा कि हम कोई हमें सु- दीदी कोई धर्म, शोर कोई मतलब शोर नहीं है। जी बनते जी, तो एक ही मतलब हम मार्ग लोग ऐसा क्या कर सकते हैं? एक ही मार्ग है कि इस जीवन में जितना परिश्रम कर पाओ धर्म की साधना के लिए कर लो। मैं उसके लिए मैं क्यों श्योरिटी नहीं, हमारे गुरुजी भी हमको बता दें कि कब का इंतजार करोगे, क्यों इसलिए इंतजार करोगे। होना है तो वो होगा ही, उसका कर्म होगा तो होगा ही। परंतु अभी उसकी चेतना यदि जगाओगे तो दो चीजें होगी। क्योंकि आज हम उस तरह से चेतना जगाए, परंतु उस चेतना की परिपूर्ति के लिए जो प्रगाढ़ प्रयास है वो नहीं कर पाएंगे। ये तो पक्का है कि भगवान बुद्ध में जिस तरह से अभ्यास किया जाता था वैसा आज नहीं किया जा रहा है। इस कारण से यदि कुछ छोटा बहुत पुण्य इकट्ठा कर लेते हैं हम, और पुनः मनुष्य लोक में किसी कारणवश आ जाते हैं, और जाकर ऐसे कुल में जन्म लेते हैं जहां पर प्राणी हिंसा को पुण्य का काम बताया गया है। बलि की प्रथा जहाँ है कि जाओ बलि दो, पुण्य मिलेगा, देव या देवी खुश होंगी, तो क्या करोगे। ऐसे घर में जन्म लोगे कि जहां पर तुम्हें बता दिया जाएगा कि तुम्हारे धर्म पर विश्वास न करने वाला व्यक्ति मृत्यु दंड के लायक है, उसे मार दो, तुम्हें सुगति मिलेगी, तुम्हें पुण्य मिलेगा। तो घर से यदि ऐसी बात बता दे तो तुम क्या करोगे उसमें। वो हो जाएगा तुम्हारे से पाप कर्म। और फिर अभी जो मॉडर्न जमाना आ रहा है, अभी हमारे बाप बाप घर में मरते हैं कि डॉक्टरों के दुकानों में जाकर मरते हैं। डॉक्टरों के डॉक्टर पास से। है ना अधिकांश समय। और डॉक्टर जी। अधिकांश समय क्या कहता है, वेंटिलेटर पर लगा हुआ रहता है। तो वो नली वगैरह लगा देना है वो बराबर है। वेंटिलेटर क्या करता है कि संपूर्ण बॉडी धीरे धीरे जिंदा ही रहती है, लंबी चलती रहती है ना। वो बात नहीं करेंगे, जागेंगे नहीं जागेंगे इसके बारे में कोई नहीं। फिर कुछ दिन बीतने के बाद डॉक्टर ही कहता है कि अब इसमें कोई उम्मीद नजर नहीं आती। आप एक काम करो, इस पर रिटर्न साइन कर दो कि अपने पिताजी का लाइफ सपोर्ट में छीन रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। तो विदेश में तो वो स्विच ऑन ऑफ भी किया जाता है, पता है ना तुमको, कि उसको स्विच ऑफ ऑफ किया जाता है। उसके क्षण भर बाद वो टी की बीप बजती है और क्या कहा जाता है कि अब मृत्यु हो गई। किसके बोलने से मृत्यु हुई है, तुम्हारे बोलने से। तो पिता की मृत्यु के कारण कौन बने हो, क्योंकि उस समय चेतना क्या है, वही चेतना है। तो इसीलिए हमको वो समझना चाहिए कि वो नहीं होना चाहिए करके। तो यदि अगली बार ऐसा यदि हो जाए, अगले अगले जन्म में यदि हो जाए, तो उससे क्या होगा। भगवान ने कहा एक कल्प तक निरय उसका है, क्योंकि महापाप कर्म है, अनंतारिक पाप कर्म है। अनंतारिक पाप कर्म, ठीक है, उसकी कोई क्षमा नहीं। और मैत्रेय बुद्ध इसी कल्प में जन्म लेंगे, इसी कल्प में। ये कल्प जब तक चलता रहेगा तब इसी कल्प में। और तुम यदि तुम जन्म भी लो तो कहाँ जन्म लोगे, कल्प में निरय में। तो बुद्ध आएंगे और चले भी जाएंगे, पता चलेगा क्या, नहीं। तो उसका अश्योरेंस दे सकते हो क्या कि मेरे हाथों ये पाप कर्म नहीं हो सकता करके कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। किसी कारणवश देवलोक में जन्म ले जाओ, और देवलोक में यदि पृथ्वी तलवासी में या फिर भूमट्टा में देवलोक में आ जाओ, या फिर छोटे देवलोक में चले जाओ जहां भी समय ज्यादा नहीं होगा जीवन का, थोड़ा समय होता, अगर कहाँ जाओगे, पुनः मनुष्य लोक में आएंगे। इसीलिए आज इस दुर्लभ क्षण संपत्ति का इस्तेमाल इसलिए करो दीदी, इतना कर लो कि चाहे कितना भी दुख भोगने के लिए मिले, इस समय थोड़ा ना थोड़ा इन्हें श्रद्धानुसारी, जो है श्रद्धानुसारी बनना जो कहते हैं, कम से कम इतना भी बन जाओ। पर यदि चित्त की चेतना रहेगी कि नहीं नहीं मैं तो लंबे जीवन में जाऊंगा, लंबे जीवन में मैत्रेय बुद्ध को देखूंगा, उस आसन से
आप क्या बनोगे, प्रमाद करोगे, आलस्य करोगे कि अरे अगला तो जीवन है, अब क्यों करो। भगवान ने प्रमाद की प्रशंसा की है, प्रमाद की निंदाएं की है। एक समय एक भिक्षु अनागामी हो गए थे, और फिर अपनी प्रैक्टिस को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो अनागामी हूँ, आगे का धर्म जो है मैं ब्रह्मलोक में जाकर वहां पर पूर्ण करूंगा, वहां देव, वहां अरहत बनूंगा, अब विवेक से। तो भगवान बुद्ध जी उस भिक्षु को कहते कि भिक्षु, यदि किसी लकड़ी पर गंदगी लग जाए, कि गू कहते हैं ना, वो तो विष्ठा लग जाए, वो लग जाए, तो क्या वो गंदगी खुशबू देगी? थोड़ी सी गंदगी क्यों, क्या है वो, खुशबू देगी या बदबू ही देगी? तो कहते हैं बनते, बदबू ही देगी। तो जितना भी राग द्वेष मोह थोड़ा सा भी क्यों ना बचा हो, वो हानि के लिए ही है। भगवान की बात समझ जाते, फटकार पड़ी है ना भगवान से इसको, कि भगवान ने कहा कि जल्दी जल्दी खत्म करो, काहे के लिए आगे जन्म का साथ देख रहे हैं? इसी जीवन में जीवन मुक्त हो गए, अरहंत हो गए। अरहंत हो गए नहीं, इसके बाद ब्रह्मलोक में फिर से जाकर लंबा जीवन जीने की आवश्यकता ही नहीं। अरहत ही जीते वहां पे भी, पर फिर भी जीवन का चक्र एक दिन भी, एक जन्म भी अधिक क्यों बढ़े, उसे यही खत्म कर दो करके भगवान ने उस समय बताया। तो हम श्रावकों को भी कोशिश करनी चाहिए, किस तरह से, कि जैसे तैसे हो अभी, कुछ धर्मों का, विशेष करके इंद्रिय धर्मों का, श्रद्धा वीर्य सती समाधि पञ्ञा, इन धर्मों की बढ़ोतरी के लिए प्रबल प्रयास करना चाहिए, प्रबल प्रयास। चाहे हमें जीवन में आयु कम मिल बच जाए, चाहे हमें यहाँ गौरव न मिले, सत्कार सम्मान न मिले, चाहे दुख से क्यों न करना पड़े, कोशिश करो। क्योंकि मैत्रेय बुद्ध के बारे में, वे कब इस लोक में विहरण करेंगे हम भी नहीं बता सकते, और तब हम कहाँ रहेंगे पता नहीं। एक ही चीज हो सकती है, जब मैत्रेय बुद्ध विहार के दर्शन हम एक ही तरह से कर सकेंगे। आपको संकिस्सा की जगह मालूम है ना? संकिस्सा में यानी भगवान बुद्ध जी बुद्ध बनने के बाद एक एक वर्षावास दिव्यलोक में करते हैं, अपने माँ को धर्म का उपदेश करने के लिए। वो उपदेश समाप्त कर कर भगवान धरती पर जब आते हैं, तब ऊपर के सारे दिव्य लोग जो दिखाई देते हैं, नीचे के निरय तक के सारे निरय लोग, जो चार अपाय जो है, वो बिल्कुल दिखाई देते हैं सबको। तब दिखता है कि अरे बुद्ध नाम के कोई व्यक्ति है करके। वही एक समय रहेगा मैत्रेय बुद्ध को देखने का है तो, परंतु उनके पास जाकर प्रवजित होना है। तो अभी तो हमने मनुष्य लोक में नहीं होना चाहिए, अभी हम पारमिताओं की पूर्ति करनी चाहिए थी। हमारा दुर्भाग्य है कि नहीं हो पाया। पारमिताओं की पूर्ति करते समय तो जो मैत्रेय बुद्ध बनेंगे, वे बोधिसत्व जब जब मनुष्य लोक में, उनके साथ साथ चलने वाले जो लोग थे ना, एक दो, यही उस समय आएंगे, बाकी सब नहीं आएंगे। इसीलिए कोशिश करो दीदी कि यहीं पर सब कुछ खत्म कर पाओ तो अच्छा। ठीक है, मुश्किल काम है, हमारे लिए भी मुश्किल काम है। जी हाँ बनते जी, साधु साधु साधु। एक और प्रश्न बनते जी, हाँ कि ब्रह्मलोक के बारे में आप बताए थे कि हम में से, मतलब हम, आप और बाकी बहुत लोग ब्रह्मलोक में कभी ना कभी एक बार जन्म लिए होंगे। तो हाँ। ये देवलोक ब्रह्मलोक जो भी मतलब पुण्य वाला जगह होता है, तो उसमें जाने के लिए तो फिर सबको बुद्ध शासन में उत्पन्न होता होगा। नहीं जो बुद्ध शासन में उत्पन्न होते होंगे वही जाते होंगे। नहीं नहीं, बोधिसत्व जब जन्म लेते तब भी, वो यहाँ जन्म लेने के लिए सम्मादिठ्य होनी चाहिए, लौकिक, लौकिक सम्मादिठ्य होनी चाहिए, लोकोत्तर नहीं, लौकिक सम्मादिठ्य। ब्रह्मलोक में जाने के लिए चार तरह का ब्रह्म विहार होना चाहिए। मैत्री के करनी में तो सब में कहा है उस तरह से, पूर्णतः मैत्री से युक्त होकर ही जाना चाहिए। जातक कथाओं में इसका बहुत सुंदर विस्तार आया है। बोधिसत्व की अवस्था में, तब जब बोधिसत्व होते हैं, तब इस तरह से इतना पाखंड नहीं होता, जिस तरह से अभी हम देखते हैं ना, कि वो करके पूजा पाठ भूत भगाओ, वो सब नहीं होता उस समय। उस समय लोग सत्कर्म पर ध्यान देते हैं, कि सत्कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे। थोड़े गलत काम करने वाले लोग होते हैं, परंतु सत्कर्म किया जाता है। ये है, मुक्ति नहीं होती जिस तरह से बुद्ध आज बताते हैं। तो और ब्रह्मलोक में जाना भी तो कुछ समय के लिए जाकर लौट कर आना ही तो है। जी इसीलिए लंबा बनते, नहीं हो गया, बस उतना ही है, दूसरा कुछ नहीं। तो जी वहां बनते सब जी। जाते हैं, हाँ ध्यान रखो। अभी बहुत बहुत आज धन्यवाद बनते जी। वर्तमान में नहीं जान जा सकते, बड़ा मुश्किल काम है आज। ठीक, और कोई? जी नमो बुद्धाय, वंदनामि आदरणीय बंते जी। हाँ जी बंते जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे हम भगवान को जब उपोषद के दिन या
किसी विशेष दिन पे जैसे भगवान को हम भोजन दान करते हैं, तो उसके बाद वो जो भोजन है हम घर के बड़े बूढ़ों को देते हैं या फिर किसी मतलब जरूरतमंद को देते हैं, तो क्या ये सही है? धर्म के अनुसार क्या करना चाहिए होता है यदि इसको जान। तुम्हारे मन में ये भाव है खाना परोसते समय कि ये भोजन किसी न किसी को दे देंगे, तो फिर नहीं, ऐसा नहीं, भगवान के लिए ही है, लेकिन जब वो 12 के पहले उठाना होता है तो फिर मुझे वही समझ में नहीं आता कि मतलब यदि क्या। कोई है तो किसी को दे दो। हम्म। परंतु भोजन परोसते समय जैसे एक समय हो गया, दो समय हो गया, उसके बाद कुछ समय बाद हम्म। ऐसी इच्छा न जगने दो कि अरे ये भोजन तो मैं इसको दे रही हूँ, ये भोजन तो मैं इसको खाने को दूंगी, तो ये खत्म, वेस्ट नहीं गया है। इस तरह की अच्छा। चिंता भोजन परोसते समय नहीं होनी चाहिए हम्म। कि ये किसी ने खा लिया इसका मतलब वेस्ट नहीं। भगवान बुद्ध जी के सामने पत्तीदान रख दिया, इतना हम्म। मात्र से वो भोजन पूर्ण हो गया है। अब वो कोई खाए ना खाए उससे कोई लेन देन नहीं। हाँ हाँ हाँ। वो खाए तब भी ठीक, नहीं खाए तब भी ठीक, वो आप किसी को खिला दो तब भी ठीक, फेंक दो तब भी ठीक, क्योंकि वो बुद्ध अच्छा के अच्छा। लिए रखा गया है। हाँ हाँ, वही मुझे लगता था कि हम इसको कैसे फेंकेंगे, मुझे लगता था वो शायद अपमान होगा, तो मुझे वही लगता था हमें क्या करना चाहिए। मैंने ठीक है। तो धर्म देशना में आज ही तो बताया कि भगवान बुद्ध जी जीवित रहते समय, अभी तो बताया था कि हाँ हाँ, उसी की वजह से वो मेरे मन में वो क्वेश्चन आया। हाँ, कि हाँ भगवान के लिए रखा हुआ भोजन ये भगवान हाँ के लिए ही है, अब कोई नहीं हाँ खाएगा इसको। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। परिनिर्वाण के समय में देखो, परिनिर्वाण के हम्म। लिए अंतिम भोजन किसने दिया था? चुंदन ने दिया था। सुंदर। तो क्या दिया था? सुकर्मद्दव दिया था, है ना। हम्म। हनीपोक के जैसा वो, मतलब सुअर का मांस, वो बहुत शहद में पका हुआ गारिष्ठ भोजन होता है, बड़ा हेवी होता है, वो दिया। हम्म। तो भगवान कहते हैं कि ये परिनिर्वाण के लिए, बुद्ध के लिए प्रमुखता से बनाया है। वंदनामी आदरणीय बंते जी। हाँ विवेक भैया, बताओ। बंते जी, मेरा क्वेश्चन है कि अरंत भिक्षु और पश्चेक बुद्ध में क्या अंतर है, और आज के टाइम में अरंत भिक्षु होते हैं क्या? भगवान ने कहा है, भिक्षु तो नहीं, उस बारे में नहीं बोल सकते हम, ये धर्म साक्षात है, इसलिए उस बारे में मैं पूर्णतः कुछ नहीं कहूंगा। पर जिस तरह से भगवान ने बताया है धर्म की, इन धर्मों को अनुभव करने की कठिनता, वह आज के समय में पूर्णतः देख पाना थोड़ा कठिन कार्य लगता है, बहुत कठिन है। ठीक है। तो हमने ये नहीं कहते कि अरहंत भिक्षु नहीं होंगे, परंतु जिस तरह से अभी कहा जाता है कि अरे ये अरहंत हो गए, वो अरहंत हो गए, इस तरह से अरहंत बनना आज मुश्किल है। ठीक है। तो उस तरह से सोचो कि क्या वाकई में उस भिक्षु के इस तरह के उपदेश है, क्या उस तरह से वो धर्म को देख सकता है? बता नहीं सकते। आज यदि कोई श्रोतापन्न भी बन जाए ना, तो भी वो अरहंत भिक्षु के जैसा ही दिखाई देगा। उस समय तो श्रोतापन्न बिल्कुल सामान्य व्यक्ति थे, आज वो श्रोतापन्न भी तो ऐसे लगे, अरे अनंत हो गया करके ऐसा ही लगेगा। यानी सोच लो कि वास्तव में अनंत कैसा होगा फिर। ठीक है। पच्चेक बुद्ध में, पच्चेक बुद्ध जो होते हैं वे बगैर किसी गुरु के, बगैर किसी उपदेश के अरहत बन जाते हैं। यानी उनका भी कोई टीचर नहीं होता जैसे सम्यक संबुद्ध का होता है। परंतु जैसे हम तो कोई बात समझ गए, पर दूसरों को समझा नहीं सकते ना, तो वैसे ही खुद मुक्त हो गए, परंतु उस मुक्ति को दूसरों को समझा नहीं सकते। यानी उनमें भी अनित्य अनात्म दुख का बोध हो जाता है, इस कारण से वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। परंतु मुझे ये अनित्य अनात्म का बोध इस तरह से हुआ है, जैसे भगवान तो अनेक विविध तरीके से बताते हैं कि ये करने से बोध हो जाएगा, ये करने से बोध हो जाएगा। बच्चे को बुद्ध इस तरह से नहीं देख सकते, बच्चे को इस तरह से बता नहीं सकते, इसीलिए उनमें और ये थोड़ा सा अंतर है। एक सुंदर सा उदाहरण देखें तो बच्चे के बुद्धों के सामने एक बहुत सुंदर सी बात आती है, वो ये कि एक समय किसी एक बच्चे के बुद्ध के बारे में बताया गया है कि उन्होंने ध्यान साधना के लिए बैठे रहे, ध्यान वगैरह सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उनके सामने पेड़ से एक पत्ता टूटकर उनके सामने आकर गिर गया। इतनी भर से उनमें ये बोध जागा कि ये जो पत्ता है वृक्ष पर जन्म लिया, रहा, अनित्य हो गया, अब इसमें वृक्ष के साथ कोई जुड़ाव नहीं, टूटकर खत्म हो गया है। तो क्या है? अनित्य है। ये पत्ता अनात्म है, टूटकर गिर जाना ये स्वभाव तो दुख है। मैं भी जन्म लिया, वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहा, अनित्य है, दुख है, अनात्म, ये स्वयं को हो गया।
पर ये पच्चीक बुद्ध जाकर कैसे बताएगा अगले आदमी को, देख पत्ते गिरते हैं तो तू अनित्य समझ, गलत हो जाएगा ना मीनिंग। तो उस तरह से उनके अधिक श्रावक नहीं होते, धर्म चक्र का प्रवर्तन नहीं कर पाते। ये बता ठीक है, कुशल करो, सब ठीक कर दो, कि उतना ही, उतना ही। परंतु अरहंत भिक्षु जो है बुद्ध से धर्म सुनता है, भगवान बुद्ध जी से धर्म को सुनकर उस धर्म के अनुसार जीवन जीता है, उस धर्म के अनुसार चलता है। तो इस चलने के कारण वो अरहंत बनता है। तो किसी से उपदेश सुना है और उसके चलने के कारण अरहंत बनता है। जिनसे उपदेश सुना है उनकी वाणी को वो दूसरों तक पहुंचाता है। इसीलिए अरहंत भिक्षुओं का उपदेश सुनकर दूसरे लोग अरहंत हो सकते हैं, दूसरे लोग अरहंत बन सकते। क्यों? क्योंकि सम्यक संबुद्ध की वाणी से वो जो सुनकर बना है, ये सम्यक संबुद्ध की यानी ज्ञान से ओतप्रोत है, परिपूर्ण है। इसीलिए सारिपुत्र बंते जी उपदेश देते हैं, लोग श्रोता बनना भी जाते हैं। वहां मुगलान बंते जी धर्म का उपदेश करते हैं, भिक्षु लोग अरहंत हो जाते हैं। इसलिए कहा है ना कि सारिपुत्र बंते जी माँ है जन्म देने वाली, उसके जैसी है। और मुगलान बंते जी दूध पिलाने वाली मौसी माँ की तरह है, पोसिका करके कहा है। वो धर्म में अरहंत बना देते हैं। आनंद बंते जी से धर्म को सुनकर, आनंद बंते जी धर्म को सुनकर कितने लोग धर्म को प्राप्त हो गए। उसके बाद में बुद्ध शासन में संपूर्ण बुद्ध धर्म रहा 1000 वर्षों तक। लिखित में संघ ने देखकर जानकर अरहतों की गणना की। उसके बाद से ये परंपरा टूट गई, उसके बाद से कहीं नहीं गई। तब तक तो थी, यानी आज से कितने साल पहले, तो 1500-1600 साल पहले तक। ठीक है, उस उस बात को भी ध्यान में रखो। इसीलिए आज अरहतों का मिलना बड़ा दुर्लभ है। परंतु जिनके प्रति अरहत है करके ऐसा समझा जाता है, उनके प्रति श्रद्धा को जगाओ। परंतु उनके अरे अरे अरहंत अरहंत करके मैंने जाकर दर्शन लेने चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये सारी चीजें नहीं। भगवान ने निरंतर कहा है कि जो जीवन मुक्त हो गया उसका तो कार्य पूर्ण हो गया है। बचा किसका है? धम्मसेन महंत जी का बचा है, विवेक का बचा है, यही बचा है कि नहीं? फिर इसको देखो, दूसरी चीजें नहीं। प्रेरणा के लिए तो सुना हुआ शब्द भी काफी है। अंगुत्तर निकाय में है ना वो एक सूत्र है, उसमें 4 प्रकार के व्यक्ति बताए हैं। 4 प्रकार के आजानी अश्वों के बारे में बताया, 4 प्रकार के घोड़े हैं, उस सूत्र के बारे में हम बाद में बताएंगे। बड़ा सुंदर सूत्र है, मुझे बहुत पसंद है। उनमें से हम लोग चौथे प्रकार के घोड़े, पता है, तुम भी और मैं भी, उतना हमें भाव नहीं है। उस घोड़े का ऐसा है, सिंपल सा बताए दो, कि उस घोड़े को जोर से चाबुक मारना पड़ता है, और वो इतनी जोर से मारना पड़ता है कि उसकी हड्डी को लगे, अंदर से रूह रूह कांप जाए, तब वो घोड़ा चलना शुरू करता है। हम वैसे हैं कि जब तक हमारी जान पर मरने की बारी ना आ जाए, बहुत पीड़ा ना हो, तब तक मैं मरने वाला हूं ये जा भाव नहीं जागता हूं। सोच के देख लो, जागता है कि नहीं? रोज भी चिंता करे कि मैं तो मरने वाला हूँ, मरने वाला हूँ, मरने वाला हूँ, पर मरने का बोध नहीं होता ना। हाँ, भिक्षुओं के साथ में रहने का विवेक, यही बड़ा लाभ है। क्षण भर में भिक्षु जो धर्म की चर्चा करते हैं ना, वो, मैं पता नहीं, अब तुमसे बोलते समय याद आया, आज दोपहर के समय भोजन के पश्चात भिक्षुओं के साथ धर्म चर्चा हो रही थी। चर्चा में यही हुआ, हमारे एक भंते जी थे, है, उन्हें कैंसर हो गया था। तो भंते जी बता रहे थे कि देखो, हम लोग कहते हैं कि मरने वाले हैं, मरने वाले हैं, परंतु हमें उसका बोध नहीं हो पाता। परंतु जैसे ही किसी को मरणांतिक रोग हो जाए, तो वैसे ही उनका जीवनचर्या जो है उसमें फटाक से बदलाव हो जाता है। और फिर मैं उनके साथ रहा हूँ लंबे समय तक, तो मैंने पूरा समय देखा, और ये वास्तव में सत्य है। बड़ा सुंदर परिवर्तन। आज वो ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है, सारी चीजें हैं। परंतु वो जो परिवर्तन उस कारण से आया कि ये कारण हम में नहीं है, तो वो है ना, हम वही वाले लोग हैं कि जिनको जोर से चाबुक लगना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो यदि ऐसी स्थिति में आज वर्तमान में हम लोग हैं, तो अरहंत कैसे बनेंगे बता दो। बन जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, और कुछ? जी आदरणीय बंटी, साधु साधु साधु। बहुत अच्छे समझा आदरणीय बंटी जी। आदरणीय बंटी जी, आपका नंबर मिल सकता है मुझे? ये भैया से मांग लो, परियत्ति वालों ठीक, से। मैं सर को मैसेज कर दूंगा। नमो बुद्धाय। साधु नमो। साधु। ठीक नमो है, बुद्धाय धम्मेची वंदामि। नमो बुद्धाय। सुखी।
पंडित जी, हम लोग तो आपसे अभी जुड़े हैं। आपसे रोज धर्म श्रवण करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिनको बुद्ध की वाणी सुनने को भी नहीं मिलती है। और अभी तो जावा टीवी पे देखो, युद्ध शुरू है, मारपीट शुरू, ये सब शुरू है। तो इन इन लोगों का कभी हम तो यानी करते हैं उनके प्रति भी मैत्री की इन सबको मिले कि लेकिन इन लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा धम्म और बुद्धि का। आ, ये जो प्रश्न आप लोग पूछते हैं ना, इनके उत्तर अंगुत्तर निकाय के चतुक्क निपात में बड़े सुंदर तरीके से दिए है। उसमें भी भगवान ने यही कहा है कि कोई भिक्षु को कैसे समझा जाए कि वो सुखी है करके, कोई व्यक्ति सुख को पा गया है कैसे समझाया जाए। तो उसमें कहा है कि चार प्रकार के व्यक्ति है। एक है आदमी कि जो समुद्र में गिरा हुआ है, तैरते तैरते आ रहा है, और जहां तहां उसके पैर कहाँ, तैरते तैरते आके जमीन की तलहटी पर जहां पैर टिकते हैं, धरती दिखाई दे रही दूर से, पर तैर रहा है केवल। कई बार ऐसा होता है ना कि हम देखते हैं कि तैरते तैरते डूब जाता है आदमी, जमीन दिखाई दे रही पर ताकत खत्म हो जाती है। हम लोगों के साथ वैसा हो सकता है दीदी। हमें धर्म सुनने में आ रहा है, परंतु यदि हमारे तैरते तैरते हमारा अभ्यास खत्म हो जाए तो क्या होगा? डूब जाएंगे। तो भगवान ने चार तरह के जो लोग बताए ना, वो इस तरह से बताए। किस तरह से? कि तैरते तैरते जाता है, सूत्र बड़ा सुंदर है, वो मैं बताऊंगा एक आध दिन। तैरते तैरते जाता है तो उसके पैर जमीन को टच होना शुरू हो जाते हैं, तो दिलासा आता है, अरे बाप रे, अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जाता। तो फिर वो टाचों पर खड़ा हो जाता है, बिल्कुल उंगलियों पर खड़ा होता है, और कोशिश करता है। कभी पानी में डूब कर देखो, उतना तुमको तब भी डर रहेगा, क्योंकि पानी अभी तो मिट्टी अंदर से पोली है, तो हिलते रहती है, तो जैसे तैसे तैर कर आगे जाता है। फिर जब वो आदमी गले तक पानी आ जाता है तो कहता है कि हाँ अब नहीं डूब सकता, पर पीछे से आने वाली लहरें जो है वो तो धीरे धीरे चपेट खा ही रही है। जब कमर तक आ जाता है, घुटनों तक आ जाता है, जब वो व्यक्ति जमीन पर आ जाता है और पीछे मुड़कर समुद्र की तरफ देखता है, तो कहता है कि मैं अभी बच गया। तो हमारे कम से कम वो क्या होना चाहिए? वो जो जमीन पर पैर टिकना है ना, जो उंगलियों पर खड़े हो जाना है पानी के अंदर में रहते हुए, इतने इतने पानी में, कम से कम उतना बनने की कोशिश करो। ठीक है? जो नहीं आए अभी तक उनका चिंतन अधिक मत करो। हम नहीं बचेंगे तो दूसरों को कैसे बचा सकते हैं? है ना? तो थोड़ी कोशिश करो अपने ज्ञातियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के प्रति, कि नहीं देखो धर्म का लाभ है, इसका लाभ लो। परंतु उनके लिए करुणा का भाव जगाते समय अधिक से नहीं सोचो कि अरे ये नहीं कर रहे तो कैसे होगा करके। नहीं, सोचो कि मेरे कल्याण हो। ये जो चेतना रखते हैं ना ऐसा कि नहीं भी दूसरों को भी इस धर्म का लाभ होना चाहिए, तो यदा कदा वो इष्ट देवता जो है उस भाव को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इतना का। लास्ट दो क्वेश्चन, हाँ, कृपया आगे, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। आदरणीय वंदा में आदरणीय बनते जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जीवन में बहुत सारी चीजें बार बार रिपीट होती जब रहती हैं, जिनके कारण से आपके अंदर जो घृणा होती है वो भी ऐसा लगता है निकल रही है। बहुत सी चीजों को देख के आदमी घृणा करता है तो वो सारी चीजें भी निकल जाती हैं। तो क्या ये बार बार जो हो रहा है वो लगता है कि ये खत्म हुआ, अभी दूसरा खत्म होने वाला है, तो अनित्य का भाव भी जागृत होता है, तो वो इसीलिए आ रहे हैं मुझे आवाज कराने के लिए बार बार? नहीं फिर नहीं दीदी, ये जो बार बार आना है, इससे जो क्रोध जागना है, ये सारी चीजें हैं, ये तो हमारे कर्म के विपाक स्वरूप में जानते हैं। इससे जी अनित्य का क्रोध होना बड़ा मुश्किल काम है दीदी। क्रोध जाग जाए, मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, नहीं होता। क्रोध ऐसा है जो जन क्षण क्षण में जलते रहता है, बार बार जागते रहता है। ईर्ष्या जो है, एक चीज के लिए ईर्ष्या खत्म हो गई, दूसरी चीज के लिए जागेगी, तो इससे अनित्य का बोध नहीं जागेगा। इससे केवल यही होगा कि हमारा संसार का चक्र अभी तक बंधन बड़ा मजबूत है करके जाएगा। इसको दूर करने के लिए एक ही उपाय है। जैसे कि जैसे आज सूत्र में बताया कि कहाँ है कि इस सबको दूर करने का एक ही उपाय क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग का पहला धर्म है सम्मा दिट्ठी। तो दीदी आपके लिए विशेष करके सम्मा दिट्ठी क्या है, सम्मा दिट्ठी कितने प्रकार की है, सम्यक दिट्ठी को प्राप्त करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है, इनको खोजो। इनको खोजकर इनके प्रति श्रद्धावान हो जाए, इनके प्रति जागरूकता जगाओ, तब आर्य अष्टांग मार्ग पर चलना आरंभ होगा। तो फिर आप जो जागेंगे, जो चीजें करेंगे, तो धीरे धीरे वो तुमको
खत्म होने के रास्ते पर ले जाएंगे। अनित्य का बोध उसके लिए नहीं, अनित्य का बोध जो जागता है वो जीवन के लिए है। कान नाक आंख इनके चीजों से जो पूर्ति होती है उनके लिए है। क्रोध की अनित्यता, क्रोध को देखने से अनित्यता नहीं जागती, ईर्ष्या के कारण अनित्यता नहीं जागती, जीवन में जो प्रश्न जागते हैं बार बार उसके कारण अनित्यता नहीं जागती। अनित्यता बड़ा अजीब धर्म है, इसको सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ठीक है, हम इसके बारे में पुनः चर्चा करेंगे कभी एक बार। ठीक है, वंदना दीदी। बंदा भी बनते जी। सुखी। हाँ बनते जी, मुझे ऐसा ही आपने अभी कहा ना कि जैसे अनित्य है करके और मृत्यु आने वाली है करके हम सबको पता है होता है, लेकिन फिर भी वो आभास सही तरीके से हमको होता नहीं है बनते जी। ये बात तो एकदम सही है बनते जी। तो इसके लिए जब जैसे कि कोई कैंसर हो या ऐसी कोई बीमारी हो कि जैसे मृत्यु आने वाली है, तभी जाकर वो एहसास होता है। वैसे तो होता ही नहीं है बनते जी, अपन कितना भी ये करेंगे सामान्य हमारे लिए जैसे सामान्य इसीलिए जन लोग हैं। मत करो कि, और इच्छा भी मत करो कि ऐसी कोई बीमारी हो जाए करके, ठीक है। जी जी जी। इसके जी लिए एक बहुत ही है, धन्यवाद बनते। हाँ। का अभ्यास करना है दीदी। अनित्य की साधना करो, अनित्य की साधना करो। अनित्य की साधना से अपने आप मैच्योरिटी आ जाती है। जैसे अ, हम लोग अभी जो मैंने सिंपल सी बात है, हम हमेशा बताते हैं आप लोगों को कि ये मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है, या फिर ये पूर्ण धर्म का मार्ग है। एक दिन में सभी धर्म पूर्ण नहीं हो सकते। तो अभी हमको सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि हमारे चेतना, हमारे चित्त में, चेतना में कुशल की भावना अधिक होकर के। जैसे कि अभी हम ये निरंतर बनते जी लोगों के साथ वर्षावास का समय है ना, तो ये धर्म का समय है, धर्म के अभ्यास का समय। तो बनते जी के साथ चर्चा करते समय यही हमको बनते जी बड़े अनेक 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 प्रश्न पूछते हैं कि धर्म से आयुष में, मैं छोटा हूं उनसे, तो मुझे पूछते हैं कि जब तुम नमन करते हो तुम्हारे मन में क्या भाव आता है, जब तुम कुछ ये काम कर तुम्हारे मन में क्या भाव आता है। तो उस समय मनन करते समय तो पूछते हैं कि ये जब पहले प्रवचित होने से पहले तुम्हारे मन में ऐसा ही भाव था क्या? तो नहीं। अब ये तुमको बार बार बताने की जरूरत पड़ती है क्या? तो नहीं। तो ये किस कारण से है? तो फिर भंते जी बड़े करुणा से बोलते हैं कि गुरु भंते जी के आश्रय में इतना समय बिताए, तो अब तुम्हारे चित्त की चेतना उस रूटीन में आ गई है। आप देखो यश भंते जी की पूजाएं देखी है आपने? ये इतना पुण्य करने के लिए इतने फूल से लेकर सब कुछ लेकर, इतनी सुंदर तरह से शोभायमान लेकर, ये क्या चेतना है? कैसी जागती है ये? किसी में ऐसी एक बार जाग जाएगी किसी को दिखावे के लिए भी, परंतु निरंतर हर क्षण में वो भाव जागना, ये गुरु के साथ दीर्घकाल अभ्यास से ही है। तो पहले तो कुशल की चेतना जागती है, फिर कुशल की चेतना धीरे 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 वो जब प्रगल्भ हो जाती है, भर जाती है, तब जाकर वह आगे चल के इस अनित्य, दुख और अनात्म के लिए काम में आती है। यदि कुशल की चेतना के साथ यदि अनित्य दुख अनात्म न जागे, तो मन में क्या जागेगा कि अरे अनित्य है, यानी ये मेरे लिए नहीं है। इसीलिए लोग वर्तमान में क्या कहते हैं कि बुद्ध तो निराशावादी है, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नैराश्य से सोचने वाले आदमी के लिए सब निराशाजनक है। बुद्ध का ऐसा, उस बात को ध्यान रखो, ठीक है। बुद्ध का धर्म बड़ा सुंदर है। धीरे धीरे अभ्यास करने से हम इस पर आगे बढ़ सकते हैं। कुशल की चेतनाएं जैसे जैसे आपके मन में जागे, जैसे नमन करते समय ये नमन भगवान बुद्ध जी को है जो जीवन मुक्त है। हर बार सर झुकाते समय, भिक्षुओं को नमन करते समय, ये तो भगवान के श्रावक संग जो सुपटिपन्न उचुपटिपन्न न्यायपटिपन्न है, ऐसे समय को नमन। कहने की आवश्यकता नहीं, शब्दों से नहीं आना चाहिए, चित्त में वो भाव आ जाए। तो ये जो धर्म है, धर्म के प्रति गौरव मैंने करना चाहिए, हमें भी नहीं पर फिर भी वो आता है। वो जैसे से धीरे जागेगा। जैसे आप भी देखो, जब भी किसी भिक्षु के साथ चर्चा हो, कभी भी हमारे गुरु जी का हमने देखा है, थोड़ा समय ले रहे कमाने, वो महान पुरुषों की बातचीत बता रहे। हमारे गुरु जी जब भी धर्म के बारे में, यदि कैसे हम तो छोटे से हमको डांटते हैं, क्या करते हैं, बहुत सुंदरता से बताते हैं। मैंने गुरु जी का हमेशा देखा है कि बातचीत करते समय, सुहद बातचीत करते समय, प्रेम से बातचीत, या कोई आवाज, कोई गलती हो गई तो उसके बारे में बताते समय बताएंगे। परंतु जैसे ही धर्म की बातचीत शुरू करते हैं, धर्म के कारण बताते हैं, तो चप्पल उतार देते हैं। हम लोगों की भी चप्पल में है तो गुरुजी देखते हैं, तो गुरुजी ने उतार दिया, हम उतार देते हैं चप्पल।
जब भी मैंने आज तक गुरु जी को धर्म की बात बताते समय, धर्म की यानी सूत्रों से बुद्ध की वाणी को इस तरह कहते समय, उपमाओं के स्वरूप में कुछ चीजें बताते समय कोई नहीं, परंतु बुद्ध की बात उस तरह बताते समय चप्पल को उतार देना, ये नेचुरली आता है उनमें। ये क्या है? धर्म का गौरव है। हमें ये नहीं आता ना, भिक्षु से बात करते समय, नमन करते समय चप्पल पहनकर कई बार सड़क पर नमन कर लेंगे, कभी ये भाव नहीं आता ना कि चप्पल को बाजू में रख दे। तो ये जो है दीर्घ काल के बाद आता है दीदी, उसी को कहते हैं कुशल का सृजन। ये कुशल है। हम भूल जाते हैं कई बार धर्म चर्चा के समय कि बातचीत करते समय हम पहने हैं, पर जैसे ही क्षण भर में गुरु जी में, आज इतने सालों से हम गुरु जी के आश्रय में, उनसे पहले भी जितने समय तक गुरु बंते जी बता रहे, मैंने आज तक उनको कभी नहीं देखा, क्योंकि मेरे साथ इंसिडेंट्स हो चुके हैं। गुरु जी से उस तरह से बातचीत हुई है, कम समय मिला है हमको बात करने का, परंतु जब भी मिला है जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। तो कल्याण मित्र के सानिध्य में व्यक्ति कुशल ही सीखता है। इस बात को ध्यान में क्षमा याचना करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अच्छयं खममे भन्ते भूरिपण्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अच्छयं खममे धम्म सन्दिट्ठिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अच्छयं खममे संग पुण्यं कीर्तन अनुत्तरं। साधु साधु। आशीर्वाद करेंगे सबको। अभिवादनशीलिस नित्यं वद्धापचारो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुर्वन्नो सुखं बलम्। आयु आरोग्य संपत्ति सग्ग संपत्ति मेव च तो निब्बान संपत्ति मिनाते समिच्छतु। सुखी